इकबाल है जी। कहा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। क्या बात है। क्या सिखा रहे हैं बेटे को? दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। बेटे को खत लिखा, जी। कहा बेटे ये मालो जर दौलत दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। फिर आगे लिखा कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। मेरा तरीक रास्ते को कहते हैं। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हजरात, मुझसे पेशरो खतीब हजरत अल्लामा डॉक्टर मौसवी रजा साहब किबला ने इलाके के हालात को देखते हुए बहुत शानदार पैगाम दिया। मेरे पास 3 मौज़ूआत है, मैं उसका पहले मतन पेश कर देता हूं। इल्म के जरिया इंसान अपनी भी हिफाजत करता है, ईमानो अकायद की भी हिफाजत करता है, और इसी इल्म के जरिया जब नमाजी बन जाता है तो मस्जिद की भी हिफाजत करता है और इमाम बनकर मुसल्ले की भी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बाबा। और इसी इल्म के जरिया इंसान खानकाह का सजादा नशी जब बनता है तो खानकाहों की भी हिफाजत करता है। वाह 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 वाह। और यही इल्म वाला जब मजाबिर बनता है तो मजार के अजमत का भी ख्याल रखता। बहुत अच्छे। इल्म की जरूरत हर जगह है। दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहां इल्म की जरूरत नहीं हो, मुझे कोई ऐसी जगह दिखाई है। पूरी दुनिया में इल्म की जरूरत। ये साहब साउंड सिस्टम चला रहे हैं तो क्या इन्हें इल्म की जरूरत नहीं है? एक वॉल्यूम कितने पॉइंट का है, कितना इसे वोल्टेज चाहिए, कितनी जरूरत है, फिर साहब माइनस कौन है, प्लस कौन है। इल्म के बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। देखिए, जरूरतें सबकी पूरी हो जाती है। कोई ऐसा शख्स समाज में नहीं है जिसकी जरूरत पूरी नहीं होती। जरूरतें सबकी पूरी, गरीब हो अमीर हो, सबकी जरूरतें पूरी हो जाती है। एक इंसान गरीब है और अचानक बीमार पड़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा इंतजाम करता है कि इलाके मोहल्ले के लोग लाखों रुपए इंतजाम करके उसका इलाज करा देते हैं। तो जरूरत गरीब की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिश अमीरों की भी पूरी नहीं होती है। ख्वाहिश बादशाहों की भी पूरी। ए बच्चाए, बैठना है तो इत्मीनान से बैठो, वरना जाकर के सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। हर इंसान को चाहिए कि अपनी जरूरत के मुताबिक जिंदगी को गुजारे। इंसान पैदल चलता है, ख्वाहिश होती है एक साइकिल मिल जाए। साइकिल मिल गई तो सोचते हैं मोटरसाइकिल हो जाए। मोटरसाइकिल मिल गई तो सोचते हैं 4 व्हीलर हो जाए। 4 व्हीलर मिल गई तो सोचते हैं कि जरा सा लग्जरी कार हो जाए। गांव में मकान बना, सोचे शहर में बन जाए। यही हाल औरतों का भी है। एक कपड़ा मिला, जरा दूसरा हो जाए। गर्मी का अलग, ठंडी का अलग। इंसान ख्वाहिशों के दायरे में इतना घिरा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। बेटा बाप की ख्वाहिश न पूरी करे, बेटा टेंशन में आ जाता। शौहर बीवी की ख्वाहिश पूरी न करे, बीवी टेंशन में आ जाती। आज हम इतने नाशुक्रा हो गए कि हम सिर्फ ये सोचते हैं, यार मेरी तो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, मौलाना मेरी भी तो कुछ ख्वाहिश है, मेरी भी तो कोई जिंदगी है,
मैं भी तो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ख्वाहिशें तो अगर ये रात की तन्हाई है और मैं कहूँ हाफिज तौकीर साहब, मेरी ख्वाहिश ये है कि गर्मा गर्म एक कॉफी हो जाए। हजरत कहेंगे, अरे मुफ्ती साहब, इस रात की तन्हाई में मैं आपको कॉफी कहाँ से पिलाऊं? अगर दूध है चीनी नहीं, चीनी है कॉफी नहीं, अगर सब है तो आग नहीं। यानी ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली नहीं है। जब मोबाइल एक नौजवान के पास नोकिया था, कहा थोड़ा सा और अच्छा मोबाइल हो जाए, अच्छा लिया, सोचा थोड़ा सा सैमसंग का आ जाए, सैमसंग हो गया, सोचा जरा सा आईफोन आ जाए। मैंने एक पढ़ने वाले नौजवान को देखा, कहा साहबजादे आईफोन, कहा रे हजरत तबीयत थी, ख्वाहिश थी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हम बहुत निकले, मेरे अरमा फिर भी कम निकले। जरूरतें सबकी पूरी हो जाती हैं। आज अगर समाज में हम परेशान हैं तो ख्वाहिशात की वजह से परेशान है। कुरान ने कहा, याद रखना, जिंदगी में ख्वाहिशात की कभी तकमील नहीं हो सकती। हाँ, ख्वाहिशें तेरी एक ही जगह पूरी हो सकती हैं और उस जगह का नाम है जन्नत। उस जगह का नाम है जन्नत, जहां तेरी हर जायज ख्वाहिशात पूरी हो सकती है। अगर जन्नत में कोई टेंशन नहीं, ना आपको काम करने का टेंशन, न कमाने का टेंशन, न खाना बनाने का टेंशन, न पढ़ने लिखने का टेंशन, न नमाज पढ़ने के लिए उठना, कोई टेंशन नहीं। आपकी तबीयत हुई, चाय पीऊं चाय हाजिर है, खाना खाऊं खाना हाजिर है, फल खाऊं फल हाजिर है, दोस्तों से मिलूं दोस्त हाजिर है। साहब सोने के महल आप के पास होंगे, साहब हद निगाह आपका महल होगा, बेहतरीन हूरें आपकी खिदमत में होंगी, आपकी बीवियां हूरों से खूबसूरत बनकर आपके साथ होंगी। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर साहब हमने दुनिया में सारे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए, लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, आपने घर का बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया, आपने कभी जन्नत में जाने की भी तैयारी की? क्या आप चाहते हैं? आपने हर सफर की तैयारी की है। चलो यार, आपने सारी प्लानिंग बना ली, गर्मी की छुट्टी आने वाली है, टिकट कराओ, जरा दिल्ली चलते हैं, मुंबई चलते हैं। बीवी भी खुश, सब आकर कहते हैं कितना अच्छा मौसम होगा, जरा कश्मीर देखेंगे, जरा कन्याकुमारी चलेंगे, क्या अच्छा मौसम था। कभी आपने बीवी से पूछा, ओ मेरी शरीके हयात, कितना अच्छा होता, तू भी जन्नत में होती और मैं भी जन्नत में होता। ये मेरे लखते जिगर कितना अच्छा होता, तू भी जन्नत में होता मैं भी जन्नत में होता। ओ मेरी बेटी कितना अच्छा होता, तू भी जन्नत में होती और मैं भी जन्नत में होता। आप कभी घर वालों से बोले, मैं चाहता हूं मैं भी जन्नत में चलूं, तुम सबको लेकर जन्नत में चलूं, वो कहेंगे फिर जन्नत में जाने की राह क्या है? तो कुरान कहता है, नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया तो जन्नत की बहारें उसी के लिए है, जन्नत के बागात उसी के लिए है, जन्नत की नहरें उसी के लिए है, जन्नत की बहारें उसी के लिए है। इसलिए मेरे दोस्त याद रखिए, जिंदगी में ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं जीना। आज हमारी कौम का नौजवान ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। तबीयत करेगी टोपी पहनेंगे, तबीयत करेगी नहीं पहनेंगे, तबीयत करेगी पढ़ेंगे, तबीयत करेगी नहीं पढ़ेंगे। तबीयत से आप अपनी तबीयत के मुताबिक जीना चाहते हैं। हजरत बहलूल दाना, चूंकि ये उर्स की तकरीब है, हजरत बहलूल दाना अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जमीन पे घिरौदा बना दिया और जुलेखा के हाथों, जुबैदा के हाथों जन्नत बेच दी। आपने सुना है, हजरत बहलूल दाना से एक दिन हारून रशीद ने पूछा, ये हारून रशीद कौन है? बादशाह वक्त है। पूछा, बहलूल दाना मामला क्या है? मैं बादशाह वक्त हूँ, मेरे पास लाखों लश्कर है, रहने के लिए महल है, बीवियां हैं, बच्चे हैं, सारी नेमतें मेरे पास है, मगर मेरे पास वो खुशी नहीं जो खुशी बहलूल दाना तेरे पास। मेरे पास वो खुशी नहीं जो खुशी बहलूल दाना तेरे पास है।
तेरे पास रहने को मकान नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, गर्मी के अलग कपड़े नहीं, ठंडी के अलग कपड़े नहीं, बादशाहों वाला ठाट बाट नहीं, तू इसी बागीचे में रहता है। ठंडी आए तो भी मुस्कुराता है, गर्मी आए तो भी मुस्कुराता है, बारिश आए तो भी मुस्कुराता है, आंधी तूफान आए तो भी मुस्कुराता है। बहलूल दाना, हर हाल में तू खुश रहता है, गम में भी मुस्कुराते हैं वो फूल की तरह, दामन रसूले पाक का जो छोड़ते नहीं। कहा बहलूल दाना ने कहा, हाँ ऐ हारून रशीद, मुझ में और तुझ में एक फर्क है। कहा क्या? कहा फर्क ये है कि हारून रशीद तू अपनी मर्जी से जीना चाहता है, तू चाहता है रोटी गर्म मिले, न मिले तो परेशान हो जाता है, तू चाहता है कि ठंडी हवा भी मिले, न मिले तो परेशान हो जाता है, तू चाहता है कि फला आदमी इस तरीके का काम करे, वो न करे तो परेशान हो जाता है, तू चाहता है कि अभी धूप हो, न हो तो परेशान हो जाता है, तू चाहता है फला काम मेरी मर्जी का हो जाए, लेकिन जब वो काम तेरी मर्जी का नहीं होता तो तू परेशान हो जाता है, तू चाहता है हमें ये लिबास मिले, न मिले तो तू परेशान हो जाता है। हारून रशीद, तू अपनी मर्जी के मुताबिक खाना चाहता है, पीना चाहता है, रहना चाहता है। इंसान है ना, अभी ठंडी लगी तो सोचते हैं जरा गर्मी आ जाए, जब गर्मी लगी तो सोचते हैं जरा सी ठंडी आ जाए, जरा सा नाश्ता हुआ तो सोचते हैं जरा सा इससे बेहतरीन खाना आ जाए। जाहिर सी बात है इंसान की ख्वाहिशें। बहलूल दाना ने कहा, हारून रशीद तू अपनी मर्जी से जीना चाहता है, मगर मैंने अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी पे रख। क्या कहा? आपने सुना होगा ना, सरकार फरमाते अंतमुतु क़ब्लल मौत, मौत से पहले मर जाओ, इसी को मरना कहते हैं। यानी ख्वाहिशात को मार दो, अपने नफ्स को मार दो। कहा नहीं, कहा बहलूल दाना ने, हारून रशीद मैंने अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी पर रख दिया है। ऐ मौला, बहलूल तेरा बंदा है, खिलाए तो भी खुश, न खिलाए तो भी खुश, पहनाए तो भी खुश, न पहनाए तो भी खुश, बारिश दे तो भी खुशी, न दे तो भी खुशी। ऐ मौला, कोई देखे न देखे तू देख रहा है, तू जिस हाल में रखे मैं उसी में मगन हूँ, उसी में खुश हो। तेरी मर्जी जिसमें है तू अपने बंदे को उस हाल में रखे, मैं उसी हाल में राजी हूं। याद रखिए, फकीरों में और भिखारियों में फर्क होता है। भिखारी के कभी पेट नहीं भरते, यहां भी मांगा, सोचा 10 मिल गए, उससे भी मांगे 10 और हो जाएंगे, 20वें का 10 और मांगते हैं 30 हो जाएंगे, 30वें का 10 और मांगते हैं 40 हो जाएंगे। अब भिखारी हर दर पे मांगता है, फकीर हर दर पे नहीं मांगता, फकीर एक ही दर के होके रह जाता है, फकीर एक ही दर के होकर रह जाता है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, ताशा चुगताई नाम है उनका, ताशा चुगताई। उनका एक शेर है ना, कि उनके आने का इंतजार रहा, उनके आने का इंतजार रहा, उम्र भर मौसमे बहार। उसे आप यूं भी कह सकते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आने का इंतजार रहा, उम्र भर मौसमे बहार रहा। तो उनका मामला ये था, देखिए हम खानकाह में क्यों आते हैं? ए बेटा, तुम लोग आए हो मगर हंगामा मत करना, ठीक है? खामोशी के साथ बैठ करके सुनना, क्योंकि ये वक्त बड़ा कीमती है। मैं कभी तकरीर इसलिए नहीं करता कि बहुत बड़ा मजमा है, बहुत ज्यादा लोग सुने। आपने का एक शख्स भी बात समझ गया तो मेरा आना वसूल हो जाएगा, समझ गया ना? सुने, लोग कहते हैं ना कि मौलाना साहब यहां हम लोग खानकाह में क्यों आए हैं? फैज हासिल करने। क्या हासिल करने के लिए आए? फैज। हर इंसान के आने का मकसद यही है। मस्जिद में क्यों जाते हैं? फैज हासिल करने के लिए। खानकाह क्यों जाते हैं? फैज हासिल करने के लिए। बुजुर्गों की बारगाह में क्यों जाते हैं? फैज हासिल करने के लिए। मसाजिद की हिफाजत के लिए नारों की जरूरत नहीं, मस्जिदों में सजदों की जरूरत है। हर मुसलमान नमाजी हो जाए, इंशाअल्लाह मस्जिदों की हिफाजत, बोले जरा मुस्कुराकर, मस्जिदों की हिफाजत हो जाएगा। हर इंसान वलियों से मोहब्बत करने वाला हो जाए, हमारे मकाबिरों की हिफाजत
हो जाएगी और हर मुसलमान पढ़ा लिखा हो जाए, हमारी नस्लों की हिफाजत। समझ रहे हैं ना बात? यही वजह है कि इस्लाम में नमाज, रोजा, हज, ज़कात बाद में फर्ज है और इल्म हासिल करना पहले फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। या रसूल अल्लाह, कब से? आका फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से, ले माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। इल्म कहां से कहां तक हासिल करो? माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए, तो कुरान कहता है ऊतुल इल्म दरजात, इल्म हासिल करो तेरे दर्जे को बढ़ा दिया जाएगा, तेरे रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, ख्वाजा गरीब नवाज ने इल्म हासिल किया, आला हजरत ने इल्म हासिल किया। हम जिनके उर्स में आए हैं, है ना साहब, अल्लाह के मुकद्दस वली, इतने बड़े आलिम, जय्यद आलिम, इल्म ने उन्हें उस ऊंचे मकाम पर पहुंचाया। आज थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो अल्लाह अकबर, हमारी कौम के बच्चे तालीम छोड़ करके घर। आज हमने सिर्फ उर्स की तकरीबों को यही समझा कि शायद लंगर खाने का नाम ही उर्स है, चादरें चढ़ा लेने का नाम ही उर्स है, मगर असल बुजुर्गों की तालीमात को आम करने का नाम उर्स है। हमारे बुजुर्गों से जो तालीमात मिली, फैज तो यहीं से जारी हो जाएगा। शर्त यह है कि दिल से आप किसी की खिदमत में लग जाए, दिल से आप खिदमत में लग जाए। फैज जारी होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि एक इंसान बरेली शरीफ जाएगा तभी फैज जारी होगा, करबला शरीफ जाएगा तभी फैज जारी होगा, कचौचा शरीफ जाएगा तभी फैज जारी होगा। नहीं, हजरत अवैस करनी का नाम आपने सुना है। हजरत अवैस करनी कर्न में रहते थे और खिदमत क्या करते थे? माँ की खिदमत करते थे। सबको मालूम है ना, माँ की खिदमत करते थे, सरकार की मोहब्बत में जीते थे, आशिके रसूलुल्लाह थे, सरकार का जाहिरी जमाना था, मगर आका से मुलाकात न हो सकी, आका से मुलाकात न हो सकी। एक बार गए भी तो मुलाकात न हो सकी। हजरत अवैस करनी कभी कभी गमगीन हो जाते तो एक रोज माँ ने पूछा, बेटा इतनी तुम मेरी खिदमत करते हो मगर तेरा चेहरा गमगीन रहता है, बात क्या है? तो कहा, माँ सारी दुनिया के मुसलमान अपने नबी से मुलाकात के लिए मदीने जाते हैं, मगर अवैस के पास इतना वक्त कहाँ, चूंकि आप बूढ़ी हैं और आपको मेरी जरूरत है, मैं आपको छोड़कर आका की बारगाह में कैसे जाऊं? माँ ने दिल से दुआ दे दी, मौला मेरे बेटे अवैस की मोहब्बत को कबूल कर ले और सरकार के महबूबीन में अवैस को शामिल कर ले। दुनिया की निगाहों ने देखा हजरत अवैस करनी कर्न में है। सरकार ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब को हुक्म फरमाया, उमर मेरे वसाल के बाद, मेरे जाहिरी वसाल के बाद ये जो मेरे जिस्म का जुब्बा मुबारक है ना, इसे मेरे अवैस को दे देना और अवैस से कहना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। आप सोचे हजरत अवैस तो खिदमत माँ की कर रहे हैं, फैजान मदीने से जारी हो रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप दिल से माँ की खिदमत करो,
बाप की खिदमत करो, भाई बहन की खिदमत करो, अपने उलमा की खिदमत करो, पड़ोसियों की खिदमत करो, रिश्तेदारों की खिदमत करो। मैं तो कहता हूं अपने बीवी बच्चों की ही खिदमत में दिल से लग जाओ। जिस दिनों दिल से तेरे लिए दुआ कर देंगे ना, समझ लेना कि तेरे ऊपर उसी दिन से फैजान जारी हो जाएगा। क्या आपने नहीं सुना कि एक नाचने वाली औरत एक रास्ते से जंगल के रास्ते से गुजर रही थी और उसे प्यास लगी, कुएं से पानी पिया, देखा कि बगल में एक कुत्ता भी प्यासा है। बार बार जबान बाहर निकाल रहा, अल्लाह अकबर। अब जो बार बार निकाल रहा है तो इस औरत को उस पे रहम आ गया। इसने अपनी जूती को दुपट्टे से बांधा और कुएं में डाल दिया, डालकर पानी निकाला और निकालकर कुत्ते को पिला दिया। मौला तेरी मखलूक है, मैं भी तेरी मखलूक, ये भी तेरी मखलूक। रब को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि उसकी कुत्ते की खिदमत के बदले में अल्लाह ने उसकी सारी खताओं को माफ कर दिया। तो जब कोई बंदा एक कुत्ते को पानी पिला दे तो खुदा उसके सदक़े में सारी खताओं को माफ कर सकता है। जो बेटा माँ की दिल से खिदमत करता हो, बाप की दिल से खिदमत करता हो, जो बीवी बच्चों की दिल से खिदमत करता हो, जो अपने भाई बड़े बुजुर्गों की दिल से खिदमत करता हो। लेकिन याद रखें, यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम। अगर आपके पास यकीन भी हो, मुहकम हो और अमल भी मुसलसल हो तो इंशाअल्लाह आपको फातिह आलम बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप यकीन भी पुख्ता रखें, वरना फिर वो मामला हो जाएगा कि एक शख्स रोजाना दरिया पार करके उस पार जाता था। एक दिन मल्लाह से मामला हो गया उसका, तो हो गया तो बड़ा परेशान हुआ। बगल में एक मौलवी साहब रहते थे, तो आया और आने के बाद मौलवी साहब से उसने अपनी परेशानी बयान की। तो मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा टेंशन मत लो, एक काम करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खुदा का नाम लो, इंशाअल्लाह पार हो जाओगे। तो उसने कहा ठीक है। मौलवी साहब की बात पे यकीन, एकदम यकीन मुहकम बांध लिया कि अब मुझको इस अमल को करना है, इस अमल को मुझे करना है। यकीन के साथ उसने गिरा बांध ली कि मुझे करना है। हम असल में यकीन के साथ कोई काम करते नहीं कि हमें ये करना है। हम सिर्फ ये सोचते हैं, हम तो कुछ करने से पहले ना पहले घाटे के बारे में बहुत सोचते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, उसने यकीन बांध ली और दरिया पार करने लगा। अब हर रोज आता, काम करता और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर खुदा का नाम लेता, दरिया पार करके चला जाता। एक दिन उसने सोचा कि यार मौलवी साहब तो बड़े पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जो वजीफा बताया तो चलूं और चल करके जो है कि हजरत को दावत करूं, घर लेकर के आऊं। गया, उसने कहा हुजूर कल मेरे यहाँ दावत। हजरत ने कहा ठीक है चलूंगा। जब दावत पे ले जाने के लिए आया, उसने कहा हुजूर चला जाए। जब दरिया किनारे पहुंचे तो हजरत ने कहा अच्छा ये बताओ किश्ती कहाँ है। कहा हुजूर किश्ती किस काम के लिए। कहा उस पार कैसे चलेंगे। कहा हुजूर आप भी मजाक करते हैं, आपने जो मुझे वजीफा बताया था मैं उसे पढ़कर रोजाना उस पार चला जाता हूं। तो माथे पे पसीना आ गया। फौरन उसने, हजरत ने कहा ठीक है पढ़ो। पढ़कर दरिया में कदम रखा, चलने लगा। हजरत ने भी कदम रखा, लेकिन मामला फिट नहीं हो पाया। सरकार फरमाते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने लिखा कि मेराज की शब आका ने जन्नत जहन्नम दोनों को देखा। तो जहन्नम में देखा कि कुछ आलिम ऐसे हैं जिनके होंठ कैंचियों से काटे जा रहे हैं और बार बार काटे जा रहे हैं, बार बार होंठ तैयार हो रहे हैं। सरकार ने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं। कहा सरकार ये वो लोग हैं जो दूसरों को तबलीग करते थे और खुद उस पे अमल नहीं करते थे। आज हमारी पोजीशन यही है, हम अमल से खाली हैं। हर इंसान दूसरे को तबलीग करने में लगा है मगर अमल से खुद दूर है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में एक बुढ़िया आई और उसने कहा कि हुजूर मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है,
ऐसा करें कि इसे नसीहत कर दे। हजरत ने कहा ठीक है जाओ, 1 हफ्ता बाद आना। बुढ़िया 1 हफ्ता बाद बच्चे को लेकर के आई हजरत से। फिर उसने कहा कि हुजूर दुआ कर दे, मीठा बहुत खाता है। कहा ठीक है, सुनो मीठा मत खाना, जाओ मीठा ज्यादा मत खाना, माँ की बात मानना, माँ की खिदमत करना। बुढ़िया ने कहा हुजूर इतनी बात कहने के लिए आपने 1 हफ्ता लगा दिया। क्या कहा? इतनी बात कहने के लिए आपने कितने हफ्ता लगा दिया? 1 हफ्ता लगा दिया। कहा बुढ़िया जब तू आई थी कहने ना कि मीठा के लिए नसीहत कर दीजिए, तो मैं खुद मीठा खाता था, तो मैंने पहले मीठा खाना छोड़ा और फिर तेरे बच्चे को मैंने नसीहत की। सुनो, आज थोड़ी सी मुसीबत परेशानी आ जाए तो हम तालीम का बोरिया बिस्तरा बांध कर छोड़ देते हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले हो, स्कूल में पढ़ने वाले या मदरसे में पढ़ने वाले। हालात दोनों तरफ डगमाडोल है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर, ये कौन है? पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, गौसे आजम दस्तगीर हैं। 18 साल की उम्र में जीलान से निकले और बगदाद पढ़ने के लिए चले। कितने साल की उम्र में? 18 साल की उम्र में। अल्लाह अकबर। हाफिज कुरान थे, चले बगदाद पहुंचे ना, तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं महीनों का सफर था और जो माँ ने दिए थे सब खत्म हो गए। अब आज की तरह बहुत बड़ा VIP इदारा नहीं था, जैसा हाफिज तौकीर साहब का इदारा है ना। रहने के लिए मकान, खाने के लिए खाना, पढ़ाने के लिए उस्ताद, ये तीनों चीजों की व्यवस्था इंतजाम है कि नहीं है? अरे बोलिए, आपने देखा है ना। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जिस मदरसे में पढ़ने के लिए गए, वहां सिर्फ उस्ताद पढ़ाते थे, खाने पीने का कोई इंतजाम और रहने का कोई इंतजाम। आज का कोई बच्चा होता तो पढ़ता? अरे बोलिए, पढ़ता नहीं पढ़ता ना, मगर मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा, है ना। हालात समझिए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रोजाना उस्ताद से सबक पढ़ते और मस्जिद में जाकर कयाम करते। कहां पढ़ते? उस्ताद के पास पढ़ते। मियां, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, सिर्फ फातिहा कराने वाला मत बनिए, बुजुर्गों की जिंदगी भी अपने बच्चों को सुनाने वाला बनिए। हमने फातिहे में लाखों खर्च किए। ईमानदारी से बताइए कितने मुसलमानों के घरों में सरकार की सीरत की किताब होगी? आप में कितने लोग होंगे जिनके घरों में औरतों की तरबियत या बच्चों के लिए आपने इस्लामी अखलाक व आदाब की भी कोई किताब रखी हो? नहीं। हम ठीक है, मैं कहता हूं ना कि यहां जो आप करते हैं बेशक कीजिए, मगर आप, मैं समझता हूं कि 1000-2000 रुपए की इस्लामिक किताबें खरीदकर घर में एक लाइब्रेरी इस्लामिक बना दीजिए, ताकि हर बेटा बेटी पढ़कर कामयाबी हासिल करे। तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि महीनों में भूखे रहता, और जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती ना, तो मस्जिद की जमीन पे लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फ़इन्ना मअल उसरे युसरन इन्ना मअल उसरे युसरा। आप सोचें जरा कि महीनों खाना नहीं मिलता, मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने पढ़ाई छोड़ी? पढ़ाई नहीं छोड़ी। और आज यहाँ एक वक्त नाश्ता कमजोर पड़ जाए तो बेटा मदरसा छोड़कर चला जाएगा। एक हफ्ता अगर बेटे को पैसा भेजने में बाप को लेट हो जाए ना, तो 2 दिन पहले माँ को फोन करता है, माँ अब्बा से कह दो पैसा भेज दे, वरना ट्रेन पकड़ के चला आऊंगा। नहीं पढ़ाना था तो एडमिशन क्यों कराया? ऐसा लगता है जैसे पढ़कर माँ बाप पर एहसान कर देगा। मैं कहूंगा माँ बाप के
हर हाल में उनका एहसान मानो, उनका शुक्रिया अदा करो। तुम्हारे लिए कितनी काविशें करते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं। अल्लाह अकबर। तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि एक रोज मैं महीनों का भूखा था और फिक्ह की सबक को पढ़कर उस्ताद से आया और बयाबान में बैठकर सबक याद कर रहा था। भूख भी लगी है, खाना भी पेट में नहीं है, मगर इस पेट को भर रहे हैं तो इल्म से भर रहे हैं। किससे भर रहे हैं? इल्म से। कह रहे हैं कि सबक याद कर रहा था, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते लायमूत के लिए कर्ज ले लो। कुव्वते लायमूत समझते हैं? यानी इतनी ताकत हो जाए कि मौत वाक़ई न हो, इतनी कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर अर्ज गुजार हुए, मालिको मौला अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक जुब्बा भी अच्छा नहीं है, ये कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा? आवाज आई, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर वहां से चले और चलने के बाद नानबाई की दुकान पर पहुंचे। नानबाई भी अल्लाह का वली था, उसने देखकर पहचान लिया। कहा, हुजूर खैरियत? कहा, हाँ मैं आया हूँ हुक्म रब्बी से कर्ज लेने, मगर मेरी एक शर्त है। कहा, हुजूर कर्ज लेने की जरूरत नहीं, मैं भी आपका और ये दुकान भी आपकी। कहा, नहीं नहीं कर्ज लूंगा। कहा, मगर एक शर्त है। कहा, हुजूर क्या शर्त है? कहा, देखो अगर मुझे कुछ मयस्सर आ गया और मैं जिंदा रहा तो मैं कर्ज अदा कर दूंगा, अगर मौत आ गई तो मुझे माफ कर देना। मौत आ गई तो मुझे माफ कर देना। कहा, हुजूर मंजूर है, क्या लेंगे आप? कहा, रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज देना। कितनी रोटियां? है ना, नौजवान सोच रहे होंगे मौलाना साहब 1.5 रोटियां, 1.5 रोटियां कर्ज देना, आधी सुबह, आधी दोपहर और आधी रात। 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो उस जमाने में सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। आज हम मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर भी नहीं पढ़ पाते, अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल और मदारिस में रहकर नहीं पढ़ पाते, सारे वीआईपी इंतजामात के बावजूद नहीं पढ़ पाते, मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर 1.5 रोटियां खा रहे हैं रोजाना। मगर जब पढ़कर निकले हैं तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि मैं 2000 उलूम फनून को जानता था। कितने हजार उलूम फनून? 2000 उलूम फनून को जानता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब पढ़कर निकले तो वली ही नहीं बने बल्कि वलियों के इमाम बनकर निकले। ऐलान किया, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद पुकार उठे और बोल पड़े, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अल्लाह अकबर। सिर्फ आलिम, हाफिज, मौलाना, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर ही नहीं बने साहब, उन्होंने कहा आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, लाइव के टेलीकास्ट, मोबाइल, सेटेलाइट और न जाने कैसे कैसे ड्रोन कैमरों का जमाना है, जिसके माध्यम और वसीले से हम दुनिया को देखते हैं। मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर का जमाना मोबाइल का जमाना नहीं था, सेटेलाइट का जमाना नहीं था, साहब जदीद टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। फरमाते हैं, मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे इंसान हथेली पे राई के दाने को देखता है। जब उनके इल्मी जलाल को बादशाह वक्त ने देखा तो कहा, हुजूर ये हुकूमत मेरे लिए नहीं आपके लिए है, आधी हुकूमत आपकी, आधी हुकूमत मेरी। कहा, अब्दुल कादिर हुकूमत के लिए नहीं पढ़ा, अब्दुल कादिर पढ़ा है तो इस्लाम की तबलीग के लिए पढ़ा है, इस्लाम की नशर इशाअत के लिए पढ़ा है। ठीक बड़े पीर दस्तगीर ने यही काम किया। जमाने ने उन्हें मुहियुद्दीन कहा, दीन को जिंदा करने वाला। ठीक यही आलम तमाम वलियों का रहा।
रहा, जहां गए दीन को जिंदा किया, जहां गए दीन की तबलीग की। जब दीन जिंदा होगा मस्जिदों की भी हिफाजत होगी और मकाबिर की भी हिफाजत होगी। और जहां दीन ही जिंदा नहीं होगा वहां का इंसान यही कहेगा माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूं। मगर जब उसकी जिंदगी में दीनदारी आएगी तो हसीनो जमील इंसान, ओ खूबरू इंसान, ओ खूबसूरत इंसान, ओ खूबरू औरत, ओ खूबसूरत औरत ये कहेगी नहीं अल्लाह मालिको मौला, जिंदगी तूने दी है, आंखें तूने दी है, हसीनो जमील तूने बनाया है, ये पर्सनालिटी तूने दी है। ए मौला बता जिंदगी किसके मुताबिक गुजारे। रब कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। ऐ इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी न गुजार, जिंदगी तेरी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप वलियों के मानने वाले, हर वली ने तालीम की राह में मुशक्कत अख्तियार की। आला हजरत उस सदी में 14वीं सदी में 51 उलूम के जानने वाले थे। इस वक्त उनके उलूम पर रिसर्च होते होते 100 से ज्यादा उलूम पहुंच गए। हम आला हजरत के मानने, हमारे बच्चों के पास उलूम कितने हैं? हम गौसे आजम का